दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि कुछ सैनिकों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया होता है, जिसे देखकर वह सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बुढ़ा सैनिक कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये सभी के सभी यहाँ कैसे हो सकते हैं, ये तो इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन एम्पुटा ऑर्क्स हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्क होता है जिसने बहुत सारे सैनिकों को मार दिया होता है और वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे यहाँ से डर की महक आ रही है, अब तुम सब लोग मेरे हाथों मरने वाले हो। फिर इसके बाद हमें इस ऑर्क के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि यह ईस्ट फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और ये इंसानों की तरह सोचते और बोलते भी हैं। और कुछ साल पहले इन्होंने बहुत सारे इंसानों को मारा था, जिसके चलते हुए एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें ये ऑर्क हार गए और इन्हें इस फॉरेस्ट की तरफ भगा दिया गया। और हम देखते हैं कि वह ऑर्क बहुत सारे सैनिकों को मारा होता है और वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों के नियमों को तोड़ने की, आखिरकार तुम इस जगह पर आए कैसे, तुम यहाँ पर मरना चाहते हो क्या। और हम देखते हैं कि वह ऑर्क जोर से घुर्राता है और हम देखते हैं कि वह एक सैनिक के ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि अब इंसानों तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, तुम सब के सब अब हमारे हाथों मरने वाले हो, यहाँ पर सिर्फ हमारा राज होगा। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमला करते हुए उस सैनिक को मार देता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक और उस बुढ़े के ऊपर हमला कर देता है और हम अचानक से देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर से एक बूढ़ी सी औरत निकलती है। वह कहने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद वह चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मेरी मदद करो फू। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा कहने लग जाता है मैडम रुको जरा, मैं आपकी मदद करता हूँ। और हम देखते हैं कि वह ऊपर एक बैठी हुई लड़की से कहने लग जाता है कि एलिजाबेथ अब हमारी मदद करने का वक्त आ चुका है, जो हमारे साथ हुआ उन सबको तुम भूल जाओ, तुम्हें मैडम की बातों का बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी उस बड़ी सी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा किया जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सेना का कमांडर फू तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे जो रिक्वेस्ट है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की अपना कपड़ा फेंकती है और वह कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और हम देखते हैं कि वे एक एल्फ होती है और वह अपने धनुष और तीर से एक और की तरफ निशान लगा देती है और हम देखते हैं कि वह उस और के अंदर दो तीरों को मार देती है, जिसकी वजह से वह कॉर्क वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद वह बुढ़ा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बहुत सारे और को मारने लग जाती है और हम देखते हैं कि उनमें से बहुत सारे और को मारने के बाद वह एल्फ उस बुढ़े के आगे बैठ जाती है। और हमें इस एल्फ के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये एक मिडिल रैंक की एल्फ रेंजर है और इसका नाम एलिजाबेथ है। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत गाड़ी में से चिल्लाने लग जाती है कि तुम सब के सब बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे कपड़ों के ऊपर ब्लड लग गया है, अब इसे साफ कौन करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े थे। और वह कहने लग जाती है कि आखिरकार इन और की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम सब के सब इन और को यहीं पर मार डालो। और वह बूढ़ी औरत एलिजाबेथ से चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मैं किंगडम पहुंचने के बाद तुम्हारी शिकायत मास्टर से जरूर करूंगी, वह तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से जरूर हटा देंगे। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा सैनिक कहने लग जाता है कि मैडम आपको इसे पोस्ट से हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसे किंगडम जाने के बाद सॉल्व कर देंगे, आपको यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हमारे सारे के सारे सैनिक मारे जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क आ गए हैं और ये ऑर्क बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इन्हें सिर्फ एलिजाबेथ ही हरा सकती है। और हम देखते हैं कि एक भेड़िए पे बैठा और उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं कि वह उस बुढ़े के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि एलिजाबेथ उसे एक जोरदार लात मारती है और उस ऑर्क के ऊपर एक तीर चला देती है और कहने लग जाती है डस्ट ऑफ द विंड। और हम देखते हैं कि वह तीर सीधा उस ऑर्क के सीने में लगता है, जिसकी वजह से उस ऑर्क की हालत खराब हो जाती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एलिजाबेथ उसे दोबारा से एक लात मारती है, जिसकी वजह से वह दूर चला जाता है। और हम देखते हैं कि दूर जाने के बाद वह खांसते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, अब तुम मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उस भेड़िए के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह एलिजाबेथ कहने लग जाती है कि यह ऑर्क बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरे तीरों से इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा और ना ही इनकी हालत ख़राब हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ तैयारी करनी होगी, नहीं तो हम सब के सब मारे जाने वाले हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि ठीक है ठीक है। और हम अचानक से देखते हैं कि उस भेड़िए के पूंछ से कोई पकड़ लेता और कहने लग जाता है कि है लेडी, मैंने आखिरकार ढूंढ लिया एक जंगली जानवर को, अब मैं इसे लॉर्ड के पास ले जाऊंगा और उसे एक गिफ्ट दूंगा, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और मुझे एक अच्छा सा इनाम देंगे। और हम देखते हैं कि यह वही स्केलेटन सनवुल्फ होता है। वह कहने लग जाता है कि आज तो मेरे हाथों में एक बहुत बड़ा भेड़िया लगा है, जिसे देखकर वह और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और हम देखते
हैं कि वह बुढ़ा और एलिजाबेथ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वह स्केलेटन सनवुल्फ कहने लग जाता है कि ए लेडी जल्दी से मेरे पास आओ, यह जंगली जानवर तो बहुत ही ज़्यादा भारी है, मुझे इसे मारना है, तुम्हें इसे मारने में मेरी मदद करो, मुझे इसे घर भी ले जाना है। और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन लड़की उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और वह स्केलेटन से कहने लग जाती है कि तुम ज़रा ध्यान से रहो, वह तुम पर हमला भी कर सकता है। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये ऑर्क यहाँ पर पहले से ही थे और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है। और हम देखते हैं कि वह ऑर्क उस भेड़िए से हुक्म देता है कि जल्दी से इसे मार दो, जिसे देने के बाद वह भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद वह स्केलेटन थोड़ा सा हैरान होता है और पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, लगता है कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम आंक लिया। और हम अचानक से देखते हैं कि वह उस भेड़िए का मुंह पकड़ लेता है, उससे कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी पूंछ को ही टच किया था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। मेरा नाम सनवुल्फ है और मैं मास्टर बेन के अंडर 7 माउंटेन्स को गार्ड करता था और मैं उनका गार्डियन था, और वैसे भी आज तो तुम मेरे लॉर्ड का खाना बनने वाले थे, लेकिन लगता है कि तुम्हें कुछ जल्दी ही मारना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वह उसके सर को पिचकाकर फाड़ देता है, जिसे देखने के बाद वह ऑर्क सनवुल्फ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसे देखने के बाद सनवुल्फ कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, चलो मैं तुम्हें इसके जानने में मदद कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने भाले को जमीन में गाड़ देता है और कहने लग जाता है कि यह फाइट तो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, लगता है कि अब सीरियस होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वह भाले को दोबारा से उठाता है और उस ऑर्क के 2 टुकड़े कर डालता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे ऑर्क बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इसने तो सिर्फ एक ही हमले के अंदर उसे मास्टर को मार डाला। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है और कहने लग जाती हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसने तो सिर्फ एक ही हमले के अंदर उस ऑर्क को मार डाला, उसे तो मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि सनवुल्फ उन ऑर्क से कहने लग जाता है कि अब बहुत हो चुका, तुमने बहुत ही ज़्यादा आराम कर लिया, अब से सब के सब मुझ पर हमला करो ताकि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी मार सकूं। फिर इसके बाद हमें सनवुल्फ के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये एक इमॉर्टल दुनिया से आया है और यह मास्टर सेन के अंडर 7 माउंटेन्स को गार्ड करता था और इसके साथ साथ 10 गार्ड और थे, लेकिन अचानक से इनकी दुनिया पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, जिसमें से 10 गार्ड तो मारे गए, लेकिन सनवुल्फ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से वह बच गया और इसने 7 माउंटेन्स को गार्ड किया। और इसके साथ साथ सनवुल्फ को वॉरियर एरा का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। और हम देखते हैं कि सनवुल्फ को देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मैसेज आने लग जाते हैं, जिसमें कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, इन हरी चमड़ी वाले मॉन्स्टरों को जल्दी से मार डालो। फिर इसके बाद हमें दूर कहीं जंगल में हमारे मेन कैरेक्टर लीजा को दिखाया जाता है, जो कहीं दूर जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और लकड़ी काटने के बाद कहने लग जाता है कि इस दुनिया की लकड़ी तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इन्हें काटना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगता है कि इन्हें काटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो इन लकड़ियों को काटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास बहुत सारे पैसों के मैसेज आने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है, ये पैसे अचानक से मेरे पास क्यों आ रहे हैं। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि सारे फॉलोअर्स को मेरे पेड़ काटने के स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, लगता है कि मुझे पेड़ काटने के स्टाइल में थोड़ा बदलाव करना होगा ताकि ये सारे के सारे फॉलोअर मुझे और पैसे दे सकें। और दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये सारे पैसे उसे लड़ाई की वजह से आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमें दूसरी तरफ से उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एलिजाबेथ कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया समनर, तुमने हमारी जान बचाकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया, और तुम्हारा ये समन किया हुआ मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनने के बाद वह मैजिशियन लड़की कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक जादूगर हूँ, यह तो मेरे मास्टर का समन किया हुआ मॉन्स्टर है और मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, मैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रही थी। और इस बात को सुनने के बाद तो एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या इस लड़की का ये पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है, लगता है कि इनका मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास इतना ताकतवर मॉन्स्टर और इतनी ताकतवर जादूगर मौजूद है, मुझे तो उससे मिलना चाहिए। और हम अचानक से देखते हैं कि वह सारे के सारे ऑर्क सनवुल्फ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं और वे एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लगता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह
सारे के सारे भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जल्दी से यहाँ भागो, यह तो एक डीमन है। और हम अचानक से देखते हैं कि एक ऑर्क के सामने कोई दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वह ऑर्क बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उस ऑर्क का सर काट देता है और उन दोनों के पास फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वह दोनों हैरान हो जाते हैं। और वह मॉन्स्टर कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे कितने साल हो गए इतने ताकतवर लोगों को देखे हुए, मैंने आज तक इतने ताकतवर लोगों को नहीं देखा। लगता है कि आज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हमें इस ऑर्क के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये और कबीले का किंग है और ये हाई रैंक का ऑर्क है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे देखने के बाद कहने लग जाती है कि इसका हाथ में तो डीमन स्वॉर्ड जाइगुल है, यह तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस स्वॉर्ड की मदद से तो ये हमें आसानी से मार सकता है, हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इस ऑर्क के हाथ में जो स्वॉर्ड है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक स्वॉर्ड माना जाता है। इस स्वॉर्ड को मिलने के बाद इसने हजारों राजाओं को मार डाला और वहाँ के किंगडम पर अपना राज कर दिया। इसकी मदद से इसने हजारों इंसानों को मार डाला। लेकिन इसे इस स्वॉर्ड को पाने के लिए लाखों इंसानों के सर को काटकर गॉड ऑफ डेथ से इस तलवार को पाया। जब यह तलवार इसे मिल गई तो यह और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब इसे रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं। उसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तलवार है, यह सचमुच एक जादुई तलवार की तरह लग रही है, यह गेम तो एक रियलिस्टिक लग रहा है। और हम देखते हैं कि उस तलवार को देखने के बाद वह सारे के सारे लोग बहुत सारे पैसे भेजने लग जाते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इन सबको हो क्या गया है, क्या ये सब लोग पागल हो गए हैं? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये पैसे क्यों भेज रहे हैं, क्या ये सिर्फ इस टूटी हुई कुल्हाड़ी को देखकर इतने सारे पैसे भेज रहे हैं? और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैंने 10,000 इंसानों के सरों को काटकर इस हाई लेवल की तलवार को पाया है, लेकिन जब मैं लाखों इंसानों को सेक्रीफाइस गॉड ऑफ डेथ को दूंगा तो वह मुझे बहुत सारे इनाम और बहुत सारे इक्विपमेंट देंगे। लगता है कि आज तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है और मेरे हाथ में तो बहुत कुछ खजाना लग गया है। इसकी मदद से गॉड ऑफ डेथ तो मुझे शायद एक स्वॉर्ड सेंथ की तलवार भी दे सकते हैं। जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वह एक जादुई तलवार है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक 10 तलवारों में से एक है, जिनको पाने के लिए हजारों इंसानों का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। जिसे सुनने के बाद वह और कहने लग जाता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम मेरे सामने बहुत बोल चुके हो, अब तुम्हारे मारने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें मारकर इस तलवार को तुम्हारा खून चखाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह हमला करते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब के सब इस तलवार की मदद से गॉड ऑफ डेथ को सेक्रीफाइस होने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह हमला करने के लिए सनवुल्फ की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद सनवुल्फ कहने लग जाता है कि लगता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे दोबारा से मैदान में उतरना होगा। आखिरकार ये सब कब खत्म होगा? और हम देखते हैं कि वह भेड़िया सनवुल्फ की तरफ दहाड़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सनवुल्फ अपने भाले को घुमाता है और हम देखते हैं कि वह अपने भाले की मदद से एक विंड से बने हुए भेड़िए को तैयार कर देता। और हम देखते हैं कि वह उनके तरफ एक जोरदार स्लेश मार देता है और हम देखते हैं कि वह स्लेश उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और देखते हैं कि उस स्लेश की पावर से एक पेड़ भी कट चुका होता है और वह स्लेश उस मॉन्स्टर के लग जाता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर कट जाता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। और हम देखते हैं कि वह बीच से ही फट जाता है, जिसे देखने के बाद सनवुल्फ कहने लग जाता है कि लगता है कि ये अब खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह सब लोग भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि इसने तो एक और स्वॉर्ड के अंदर एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से मार डाला, आखिरकार ये कितना ताकतवर है। और हम देखते हैं कि सनवुल्फ उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लग जाता है कि दत्तेरी की आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर मिल रहे हैं, आखिरकार मुझे एक ताकतवर मॉन्स्टर कब मिलेगा। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे ऑर्क अपने लॉर्ड को मरा हुआ देखकर भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमारे लॉर्ड मर चुके हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि सनवुल्फ अपने दोबारा से वही बेस में आ जाता है और एक छोटा सा स्केलेटन बन जाता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि यह अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और वह उन सबसे कहता है कि ओ मेरे प्यारे बंदो, क्या तुमने कुछ देखा? और वह सीरियस होते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और ना ही तुमने कुछ देखा, क्या तुम लोग समझ गए हो? और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ भी आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि अपने लॉर्ड को देखने के बाद सनवुल्फ उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी टांग पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपके लिए एक बहुत
बड़ा भेड़िया ढूंढा, ये हमारे खाने में काम आएगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि ये पागल हो गया है, और वह उससे कहने लग जाता है कि शाबाश मेरे से, आज तो तुमने बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाती है कि यही आदमी इन सब का मास्टर है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और वह उससे हाथ मिलाते हुए कहने लग जाती है कि हेलो, मैं एल्फ रेंजर की एलिजाबेथ हूँ, आपको मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह उसे देखकर शर्मा भी रहा होता है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ये लड़की एक खूबसूरत एल्फ है। और हम देखते हैं कि वह उससे हाथ मिला लेता है, जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे उसे गालियाँ देने लग जाते हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा गधे हो, तुमने दोबारा से एक लड़की ढूंढ ली। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अगर मैं इस गेम में होता तो इस बंदे को यहीं पर मार डालता और इस लड़की को यहाँ से भगा कर ले जाता। और हमारा मेन कैरेक्टर जाओ अपने मन में कहने लग जाता है कि ये आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। आज मुझे लकड़ी काटते हुए एक खूबसूरत एल्फ मिल गई और इससे मेरी मुलाकात हो गई। लगता है कि आज तो मेरे मज़े के दिन है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन उस लकड़ी को काटने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। लगता है कि उस लकड़ी को काटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, शायद मुझे सिस्टम कोई ड्रिल मशीन दे दे। और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पास आते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि लॉर्ड आप यहाँ पर क्यों आए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि मैंने अपना काम कर दिया था और इस कुल्हाड़ी की मदद से मैंने उस पेड़ को भी गिरा दिया है, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है और मेरे पास वहाँ पर कोई भी काम नहीं था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आ गया। और हम अचानक से देखते हैं कि वह पड़ी हुई तलवार बोलने लग जाती है और वह अपने मन में कहती है कि मेरा गुलाम तो पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन मुझे एक ताकतवर मांस और ताकतवर खून की स्मेल आ रही है। लगता है कि मुझे उसे दोबारा से वश में करना होगा और उसका मांस और खून चूस का दोबारा से ताकतवर होना होगा। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ की तरफ बढ़ने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि अगर मुझे ये टच कर ले तो ये मेरे पूरे वश में आ जाएगा, फिर इसके बाद मैं इसके खून को चूस कर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़कियों से देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और फ्रैंक क्या कहने लग जाती है कि लॉर्ड ध्यान से, वह एक मैजिक तलवार है, अगर आपने उसे छू लिया तो आप उसके वश में आ जाएंगे और वह तलवार आपको गुलाम बना लेगी। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह उस तलवार को पकड़ लेता है और कहने लग जाते हैं कि ये सब क्या है, ये सरोवर तो बहुत ही ज़्यादा मामूली लगती है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह तलवार कहने लग जाती है कि ये सब क्या हुआ, ये तो मेरे वश में आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी मैं जिसके हाथ में हूँ वह एक गॉड की ताकत को रखता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ को तरफ देखती है वह हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक गॉड के रूप में देख रही होती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ उसे जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये तलवार तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, आज मेरी कुल्हाड़ी भी टूट गई लेकिन ये तलवार मुझे मिल गई, अब इस तलवार की मदद से मैं अच्छी तरह से उन लकड़ियों को काट पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, इसने तो इस तलवार को आसानी से पकड़ लिया और इसके साथ साथ यह तो इससे लकड़ी काटने की बात कर रहा है, क्या इसे पता नहीं है कि ये एक जादुई तलवार है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।